चलो बच्चों, तो आते हैं मिसलिनियस में। तो मिसलिनियस में भी सिलेक्टेड क्वेश्चन करने हैं आपको। तो सबसे पहले जो मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर सबसे पहले जो हम करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 4। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये बोल रहा है आपका एक फंक्शन दे रखा है फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है ना, x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट -1 से x की वैल्यू जो होगी वो -1 से 1 होगी। ये आपका दे रखा है कोडोमेन, और आपको fx पकड़ा रखा है ये x प्लस 1 प्लस मॉड x। याद है आपको मैंने मॉड x की डेफिनेशन समझाई थी कि मॉड x की डेफिनेशन क्या होती है। तो यहां पर पहले मॉड x की डेफिनेशन खोल दी मैंने, क्या कि ये पॉजिटिव होगा जब ये 0 या 0 से बड़ा होगा, और ये नेगेटिव होगा जब ये 0 से छोटा होगा। तो यानी कि मैंने इसको दो फंक्शन में बांट दिया। अब मुझे ये बोला गया है कि इसको शो करो कि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। क्लियर है? अब यहां पर आपके केस बनेंगे 1 1 के लिए। अभी मैं 1 1 के लिए कर रहा हूं, तो यहां पर आपके केस क्या बनेंगे। सबसे पहला केस भाई, हम दो नंबर लेके चलते हैं ना, दो लेके चलते हैं, x1 x2 बोलो या x और y बोलो, कुछ भी बोल लो। तो आप यहां पर ये लेके चलोगे कि पहला केस कि x और y दोनों पॉजिटिव है, x और y दोनों पॉजिटिव है। तो आप लेके क्या चलते हो कि fx किसके बराबर है, fy के। तो भाई ये है fx यानी कि x अपॉन में 1 प्लस एक्स, और ये fy क्या होगा, y अपॉन में 1 प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो ये हो गया x प्लस एक्स वाई, y प्लस एक्स वाई, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो x किसके बराबर आ गया भाई, y के। तो केस 1 में क्या प्रूव हो गया कि ये क्या है, 1 1 है। भाई ये हो गया मेरा केस 1। ऐसी केस 2 है मेरा कि ये x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव ले लिए, सॉरी लेस देन 0 आएगा, इक्वल टू नहीं आएगा ये। तो भाई क्या होता था हमारा fx बराबर fy, तो नेगेटिव वाले के लिए तो ये वाला केस है। तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन में 1 माइनस एक्स, y अपॉन में 1 माइनस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, कैंसिल हो गया, तो x किसके बराबर आ गया, लो भाई ये भी 1 1 हो गया अगर दोनों नेगेटिव लेता हूं तो तीसरा केस क्या हो सकता है भाई कि x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो fx बराबर fy, fx ये आएगा, बट fy में कौन सा वाला आएगा, नेगेटिव वाला, ये वाला आएगा, यानी कि y अपॉन में 1 माइनस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करी, ये इधर आ गया, ये इधर चले गया, तो x माइनस वाई बराबर 2xy। तो देखो भाई, यानी कि इससे मुझे क्या पता चलता है, यानी कि ऐसा कोई केस है ही नहीं, क्योंकि इस केस के लिए 1 1 नहीं आ रहा ना। देखो दो नंबर का डिफरेंस उनके प्रोडक्ट के ट्वाइस के बराबर है, तो ये तो 1 1 है ही नहीं। तो यानी कि ऐसा कोई केस ही नहीं है कि जिसमें x आपका पॉजिटिव हो और y आपका नेगेटिव हो। और सेम एज इट इज आपका केस नंबर 4, जिसमें आप बोलो x नेगेटिव है और y आपका पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसमें क्या लेके चलेंगे, x अपॉन में 1 माइनस एक्स, और इसमें लेके चलेंगे y अपॉन में 1 प्लस वाई। तो सेम ऐसे ये भी वही आया, यानी कि ऐसा कोई केस ही नहीं है जिसमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे 1 1 के लिए, मगर ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो। तो इसका मतलब ये क्या है, 1 1 है इन दो केस के लिए, केसेस के लिए, इन दो केसेस के लिए क्या है, ये 1 1 फंक्शन है। समझ में आया भाई? यानी कि ये दो केस ही नहीं है ना भाई, आपको तो शो करना है ये 1 1 है। तो यह हो तो गया दो केस के लिए, यानी कि ऐसा कोई केस ही नहीं है जिसमें x एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, क्योंकि इनके लिए 1 1 आ ही नहीं रहा वो। क्लियर है भाई? तो यानी कि ये फंक्शन क्या है, आपका 1 1 फंक्शन है। एक बार नोट डाउन कर लो, फिर मैं ऑन टू फंक्शन करा रहा हूं। चलो भाई ऑन टू फंक्शन में आते हैं।
अब ऑन टू फंक्शन में भी आपके दो केस बनेंगे। केस फर्स्ट कि y इज पॉजिटिव, कि y आपका पॉजिटिव है, तो यानी कि मैं क्या लेके चलता हूं, y बराबर ये लेके चलूंगा पॉजिटिव वाला केस। तो यहां से x की वैल्यू निकालूंगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करी, ये आ गया। तो इसमें पुट करता था, मैं क्या करता था, यही करता था ना। तो आपका भाई ये आ गया, y आ गया, यानी कि fx किसके बराबर आ गया आपका, y के बराबर आ गया। तो यानी कि ये तो ऑन टू फंक्शन हो गया। फिर वो लाइन लिखते थे ना, देयरफॉर y बिलोंग्स टू r, जहां पर ये है, ठीक है ना, देन देयर एग्जिस्ट एनी x इन रियल नंबर, यानी कि डोमेन सच दैट fx बराबर y। क्लियर है भाई, वही लाइन छाप दी मैंने। फिर ऐसी मैं दूसरा केस किसका लेके चलूंगा कि y आपका नेगेटिव है, और y नेगेटिव है यानी कि y बराबर क्या होगा, x अपॉन में 1 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये आ गया, ठीक है। x कॉमन लिया, 1 प्लस वाई नीचे आ गया ये। फिर वही पुट करूंगा मैं इसमें, ये तो y अपॉन में 1 प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस वाई, आपका y आ गया। और फिर दोबारा यही लाइन छाप देना। तो इसका मतलब यानी कि ये कौन सा फंक्शन है आपका, ये ऑन टू फंक्शन है। बस आपको दिखाना था, क्योंकि ये ऑन टू तो है ही ना, ये तो प्रूव करने के लिए बोल दिया, शो करने के लिए ऑन टू होगा, तो मैंने इसको शो कर दिया। क्लियर है भाई, 1 1 और ऑन टू किस तरीके से दिखाना है, एक बार नोट डाउन कर लो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6 देखना, और सॉरी 5, बस सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बोला है एक फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर, और fx दे रखा है x की पावर 3। तो मेरे से बोला गया है ये इंजेक्टिव होगा, मतलब 1 1 होगा। तो भाई एक बार बताओ, क्योंकि पावर 3 है तो 1 रखूंगा 1 आएगा, -1 रखूंगा तो -1 आएगा। तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा नेगेटिव पॉजिटिव की, एक दो एलिमेंट की एक ही इमेज आ जाए। तो वही सेम चीज, लेट x, y बिलोंग्स टू r, तो fx बराबर fy लेके चलता हूं, तो ये हो गया x की क्यूब बराबर y की क्यूब, क्यूब से क्यूब बटा, तो x किसके बराबर आ जाएगा, y के। तो सो इट इज 1 1। कुछ करना ही नहीं था इस क्वेश्चन में, सिर्फ 1 1 बताना था, इंजेक्टिव बताना था। क्लियर है भाई। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 16 देखना। इसने बोला आपको एक सेट दे रखा है a 1 2 3, और आपसे बोला गया है नंबर ऑफ रिलेशन बतानी है जिसमें कंटेन 1 2 और 1 3 आपका कंपलसरी है, आप कंटेन करने हैं आपको। और वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होनी चाहिए, सिमेट्रिक होनी चाहिए, बट ट्रांजिटिव नहीं होनी चाहिए, याद रखना। तो भाई सबसे पहले वो रिफ्लेक्सिव होगी तो 1 1 होगा, 2 2 होगा और 3 3 होगा, ये तो होंगे ही होंगे। अब इसने बोला था आपका 1 2 होना चाहिए, मैंने 1 2 डाल दिया, और आपका 2 3 भी होना चाहिए, सॉरी 1 3 भी होना चाहिए, 1 3 डाल दिया। भाई मुझे एक बात बताओ, रिफ्लेक्सिव तो है ये, अगर इसको सिमेट्रिक बनाना है तो 1 2 है तो उसका उल्टा 2 1 भी होना चाहिए, अगर 1 3 है तो उसका उल्टा 3 1 भी होना चाहिए। ये हो गया, ये एक रिलेशन बन गई जो आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है। बट अब मुझे ये चेक करना है क्या ये ट्रांजिटिव तो नहीं हो रही, क्योंकि मुझे बोला गया है ट्रांजिटिव नहीं होनी चाहिए। तो देखना जरा भाई ट्रांजिटिव हो रही है कि नहीं हो रही। अगर ये ट्रांजिटिव हो रही है तो मैं छोड़ दूंगा क्वेश्चन को, फिर आगे भी लिखूंगा कुछ ना कुछ एलिमेंट कि जिससे ट्रांजिटिव ना हो, क्योंकि मुझे ट्रांजिटिव नहीं करवाना। तो जरा देखो भाई, a b c, तो 3 2 नहीं है यहां पर कहीं भी, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है भाई। तो इसका मतलब ये क्या हो गई, एक रिलेशन हो गई, ठीक है ना। अब मैं दूसरी रिलेशन भी ट्राई कर रहा हूं, क्या कोई और रिलेशन भी बन सकती है, 1 1
2 2, 3 3, 1 2, 1 3, 2 1 और 3 1। ये तो मैं लिखूंगा। अब और भी इससे क्या क्या एलिमेंट बन सकता है, 2 3 बन सकता है, तो उसका उल्टा भी लिख दो 3 2। अब चेक करना भाई, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, सबके उल्टे है, क्या ये ट्रांजिटिव है? अब ये रिलेशन क्या हो रही है, ये ट्रांजिटिव हो रही है। देखो ना, अब यहां पर क्या था भाई, जो 3 1 है, ठीक है ना, 1 2 है, तो 3 2 आ रहा है। अब ये रिलेशन ट्रांजिटिव आएगी, 2 1 है, 1 3 है, तो 2 3 आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाली रिलेशन नहीं ले सकता मैं, क्योंकि अब तो एलिमेंट ही नहीं बचे ना, सारे एलिमेंट तो आ गए। ये रिलेशन आपकी इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये रिलेशन आपकी इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आपको तो लेना ही नहीं है, आपको कैसी रिलेशन लेनी थी, जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, बट ट्रांजिटिव ना हो। तो ये वाली सिर्फ एक ही रिलेशन है, यानी कि नंबर ऑफ रिलेशन कितना आ जाएगा आपका, 1। ये आ गया आपका। क्लियर है भाई आपको? ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन और देख लो 17। अब 17 क्वेश्चन में सेम सेट दे दिया और आपसे बोला गया कि इसमें आपको 1 2 कंटेन करवाना ही करवाना है, तो बताओ इसमें कितनी इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकती है। ठीक है, तो चलो आओ भाई, पहले मैंने 1 1 लिख लिया, 2 2 लिख लिया, 3 3 लिख लिया। अब मुझे 1 2 लिखना कंपलसरी है, मैंने 1 2 लिख लिया, तो उसका उल्टा 2 1 भी लिख लिया। पहले यहीं तक ही देखता हूं भाई, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है? अगर ट्रांजिटिव है तो मैं यहीं पर ही क्लोज कर दूंगा, एक रिलेशन तो मेरी वैसी बन गई। तो देखो भाई, 2 1 1 2, 2 2 है, देख लो, और 1 2 2 1 1 1 है। तो मेरे हिसाब से तो ये आपका क्लोज कर दो, ये आपकी एक रिलेशन बन रही है, जो कि आपकी इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो बन गई ना भाई, एक रिलेशन तो बन गई ना आपकी। अब मैं अगली और रिलेशन चेक करूंगा, क्या इनसे और रिलेशन बन रही है? तो अभी तो बताया था आपको, ये रिलेशन क्या थी, इक्विवेलेंस रिलेशन थी। सेम रिलेशन छाप दो। अब एक और रिलेशन बन रही है, क्या है, 1 1 2 2 3 3, 1 2 1 3 2 1 3 1, ठीक है ना, 2 3 और 3 2। भाई एक और रिलेशन तो बन रही है ना आपकी, यानी कि ये भी बन रही है और ये भी बन रही है। तो यानी कि यहां पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितनी बन रही है आपकी, 2। ये आपका आंसर है। समझ में आ गया कैसे आपको आंसर देना है इन क्वेश्चंस में। अगर सपोज वो ये बोलता कि 1 2 कंटेन नहीं करवाना, सिंपल बोलता कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बताओ इस साइड से, तो शायद और ज्यादा वो बन जाती, तुम्हारी रिलेशन बन जाती। तो इसमें सिर्फ ये भी लिखता ना मैं रिलेशन में, 1 1 2 2 और 3 3, ये भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन होती है, क्योंकि देखो रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी है। तो इसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन मेरे ख्याल से फिर 3 बैठती, बट इसने एक एलिमेंट कंटेन करवाया था, तो इसके हिसाब से मेरी 2 रिलेशन बैठी है। क्लियर है भाई? कैसे आपको ये बताना है, इस टाइप से 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, ये क्वेश्चन जो है आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पुटअप कर लेगा इस टाइप के क्वेश्चन में। क्लियर है भाई? तो आई होप ये आपको चैप्टर समझ में आया हो। आप अगर 20 से वीडियो देख रहे हो तो आप स्टार्टिंग से देखना एकदम, ठीक है ना, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इन चैप्टर्स में कि क्या है इसमें क्या नहीं है, ठीक है ना, आपको सारा पार्ट क्लियर हो जाएगा इसमें। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी और आप अच्छे से इस चैप्टर को समझ जाओगे। इनफ है आपके लिए ये एनसीईआरटी का जो मैंने वीडियोस बनाई है। क्लियर है भाई? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में।